नमस्कार। आप सभी लोगों का हिंदू स्टडी साइंस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जो प्रमुख संत हैं, जो संत परंपरा के विषय में मिसलेनियस में टॉपिक दिया गया है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं चैतन्य महाप्रभु। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1486 से 1534 है। देखिए इसमें इन जो ये संत परंपरा, इसमें आपको कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इनका जन्म, काल, स्थान और कुछ इनके मतलब किस संप्रदाय से जुड़े थे, किस देवता के उपासक थे, या इनके कुछ प्रमुख कार्य, इसी से अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं। आपको यही बस करना। तो चैतन्य महाप्रभु, इनका काल खंड ये है 1486 से 1536। नवद्वीप नदिया पश्चिम बंगाल में पैदा हुए। पिता का नाम विशंभर मिश्र, ठीक है। बचपन में निमाई के नाम से जाने गए। संस्कृत और वैष्णव शास्त्रों में निपुण, विद्यासागर की उपाधि प्राप्त, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के उपासक, ठीक है। कीर्तन और नृत्य के माध्यम से भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया। शिक्षाष्टक की रचना की। ये हुआ भक्ति मार्ग में चैतन्य महाप्रभु का योगदान। अब आते हैं शंकर देव। 1449 से 1568 असम में जन्म है। वैष्णव भक्ति संत और एकेश्वरवाद के प्रचारक। एकनाथ धर्म की स्थापना की, जो विष्णु की भक्ति पर जोर कर देता है। नामघर और सत्र जैसे स्थानों पर केंद्र स्थापित किए। कीर्तन घोष और भगवत पुराण को असमिया में अनुवाद भी किया। फिर तिरुवल्लूर पे आते हैं। फर्स्ट ईडी मतलब प्रथम शताब्दी में तमिलनाडु में संभवतः माना जाता है। इनको तमिल कवि हैं, दार्शनिक हैं, जैन और हिंदू परंपरा से संबंधित इनकी रचनाएं हैं। तिरुकुरल इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें नैतिकता, धर्म, अर्थ और काम के सिद्धांत हैं। सामाजिक समानता और मानववाद पे जोर देते हैं। तो बस यही पूछ सकता है तिरुकुरल किसकी मतलब वर्क है, किसका वर्क है, किस भाषा में लिखी गई। बसवन्ना जो है वो 1105 कर्नाटक, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक, शैव भक्त थे, समाज सुधारक थे, जाति व्यवस्था और रूढ़ियों के मतलब विरोध में हमेशा रहे। सभी को शिव की उपासना का अधिकारी बताया। फिर नामदेव पे आते हैं। ये हैं आपके सतारा महाराष्ट्र से। 1270 में इनका जन्म हुआ, 1350 में मृत्यु। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत। गुरु इनके विसोबा खेचर दर्जी जाति से थे ये। फिर विट्ठल विष्णु भक्ति के प्रचार में प्रमुखता से पंढरपुर में आगे बढ़ाया। 20 वर्ष पंजाब में बिताए। भक्ति और एकेश्वरवाद पे प्रचार किया। सामाजिक समानता इन और भक्ति पे ही इन्होंने जीवन भर जोर दिया। फिर आते हैं कबीर। 1398 काशी वाराणसी में निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत कवि हैं। जुलाहा दंपति नीरू नीमा द्वारा इनको पाला गया। इनके गुरु रामानंद। इनकी प्रमुख रचना बीजक, जिसमें साखी शबद रामायणी। फिर कुछ प्रमुख आध्यात्म या निर्गुण भक्ति के थे ये ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। फिर रविदास 1398 में जन्म, 1529 में मरे। 1398 वाराणसी, दलित जाति से। गुरु इनके रामानंद और कबीर के भी गुरु रामानंद। फिर भक्ति और सामाजिक समानता के प्रतीक के रूप में ये समाज में उभर कर सामने आए। दलितों और शोषित वर्ग के लिए इन्होंने अपनी बात सरलता से समाज में रखी। नरसिंह मेहता 1414 से 1481, जूनागढ़ गुजरात में वैष्णव भक्त और कवि थे। वैष्णव जन द्वारा तेने कहिए जो गांधी जी द्वारा लोकप्रिय किया गया, इन्होंने ही लिखा। कृष्ण भक्ति पर इनका जोर था। ऐसे प्रश्न पूछा गया एक बार कि कौन इसमें से कृष्ण के उपासक हैं। सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता और रविदास। तो आपको एक किसी को हटा के जो सही हो वो आपको ऑप्ट करना, तो ऐसे ही करना है। फिर गुरु नानक
1469 से 1539। जन्म इनका तलवंडी नाना साहब जो पाकिस्तान में सिख धर्म के संस्थापक। तलवंडी गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया। बचपन से आध्यात्मिक, ईश्वर को गुरु माना, एक ओंकार सत्यनाम का सिद्धांत दिया। और ये कुछ इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर तुकाराम जी हैं जो 1598 में जन्म हुआ, 1650 में इनकी मृत्यु। पुणे महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत। विट्ठल भक्ति के अभंग जो मराठी साहित्य की धरोहर उसकी रचना की। तुकामड़े शैली में भक्ति और दर्शन का प्रचार, रूढ़ियों के विरोध में अपनी बातें रखी। तुलसीदास 1532 से 1623 हैं। उत्तर प्रदेश राजापुर राम भक्ति के प्रमुख कवि। गुरु नरहरिदास वैष्णव भक्ति के अनन्य भक्त हैं। रामचरितमानस की रचना अवधि में राम भक्ति का काव्य है। हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, कवितावली सामाजिक और नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार व अन्य रचनाएं की। सूरदास जो हैं 1478 से 1583, मथुरा के पास इनका जन्म। दृष्टिहीन संत कवि वल्लभाचार्य के शिष्य, कृष्ण भक्ति और पुष्णि मार्ग के अनुयायी। सूरसागर, सारावली, साहित्य लहरी, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ब्रजभाषा में इनकी रचनाएं मिलती हैं। मीराबाई 1498 से 1546, राजस्थान में जन्म, राजकुमारी थी, कृष्ण भक्ति में लीन थी। फिर इसके बाद राजस्थानी और ब्रजभाषा में रचनाएं, सामाजिक बंधनों के विरोध में अपनी बातें रखी। ये सभी लोग भक्ति काल से ही संबंधित हैं, 14वीं शताब्दी में। फिर अंडाल या अंदल जो भी प्रोनंसिएशन हो, 8वीं शताब्दी, तमिलनाडु में अलवार संत विष्णु भक्त थी, बचपन से ही भक्ति में लीन। अलवार परंपरा की एकमात्र महिला संत पाई जाती हैं। फिर झूलेलाल 10वीं शताब्दी में सिंधी समुदाय के इष्ट देव वरुण अवतार माने गए हैं। इस्लामी अत्याचारों के खिलाफ हिंदू धर्म की रक्षा। सिंधी हिंदुओं में एकता भक्ति का प्रचार प्रसार किया। अब ज्ञानेश्वर हैं 1275 से 1296, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के संस्थापक। गुरु इनके निवृत्तिनाथ, युवावस्था में 21 वर्ष की उम्र में ही इनकी जल समाधि ली। इन्होंने ज्ञानेश्वरी भगवद गीता का मराठी में भाष्य, सामान्य जन के लिए अमृतानुभव, अद्वैत दर्शन पे रचना। अब आते हैं विद्यापति। विद्यापति 1352 से 1448, मिथिला बिहार के मैथिली कवि वैष्णव भक्त थे। मिथिला के राज दरबार में कवि राधा कृष्ण के प्रचार रखते। पदावली इनकी प्रमुख कार्य है मैथिली साहित्य में, मैथिली काव्य में। फिर आते हैं नारायण गुरु जो 1854 केरल, 1854 से 1928, समाज सुधारक और अद्वैत वेदांत के प्रचारक। दलितों और निम्न जातियों के उत्थान के लिए कार्य किया। इनके जो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती का सिद्धांत पे इन्होंने बल दिया, एकेश्वरवाद पे बल दिया। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन सभा की स्थापना की। मंदिरों में दलितों के प्रवेश और शिक्षा के लिए कार्य। आत्मोपदेशक शतक, अन्य रचनाएं इनकी प्रमुख। तो इसमें आप लोग इन कवियों के क्षेत्र, गुरु, कब से कब तक का इनका जीवन रहा, कहाँ जन्म हुआ, और इनकी प्रमुख रचनाएं, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जितना भी बताया गया है इसमें नोट्स में, वीडियो में, आप इसे ही रिवाइज़ करिए, अपना नोट्स बना लीजिए, एक जगह लिख लीजिए, रिवाइज़ करिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। हम लोग फिर जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।